कहानी शुरू होती है जब हम देखते हैं एक मास्क पहने आदमी को जो मॉन्स्टर्स के स्वॉर्म का सामना कर रहा है। वो फौरन उन्हें खत्म कर देता है, लेकिन वो कहता है कि यह काफी नहीं है और वो अब भी ज्यादा चाहता है। हम कट करते हैं एक आदमी की तरफ जो एक कैरेज में गोबलिन से भाग रहा है, लेकिन खुशकिस्मती से उसके लिए एक ग्रुप ऑफ वॉरियर्स नजर आता है और वो गोबलिन से निपट लेते हैं। अब देखकर नाउम्मीद होता है कि वो उनकी तरह कभी नहीं बन सकता, क्योंकि वो हमेशा भूखा रहता है अपने बेकार स्किल ग्लटन के कारण। भीड़ हैरान होती है जब एक ग्रुप ऑफ होली नाइट शहर से गुजरता है। वे वेरिक सिबलिंग्स का ट्रायो है, लेकिन हम देखते हैं कि वे बहुत बुरे लोग हैं जब उनमें से एक रास्ते में आने वाले एक गरीब को लात मारता है। वे कासल की तरफ बढ़ते हैं और गेट पर सबसे बड़ा राफेल फेट को उसका दर्द जमीन पर फेंक कर देता है। जैसे ही वो उसे उठाने की कोशिश करता है, हानो उसके हाथ पर पैर रख देता है, लेकिन उसका पेट उस वक्त गुर्रा रहा होता है। राफेल उसे डिस्गस्टिंग कहता है। भाई बहन को उसके गुर्राने पर गुस्सा आता है। सोचते हैं कि इससे ऐसा लगता है कि वे उसे पर्याप्त नहीं देते। वे उसे पीटने लगते हैं, लेकिन एक और होली नाइट रॉक्सी उसे बचा लेती है और भाई बहन को याद दिलाती है कि उनका फर्ज है कि शहर के लोगों से अच्छी तरह पेश आएं, जिन्हें उन्होंने हिफाजत की कसम खाई है। भाई बहन चले जाते हैं और रॉक्सी फेट को उठने में मदद करती है। वो उसे तसल्ली देती है कि दरवाजे की हिफाजत करना एक इज्जतदार काम है और उनकी नौकरियां बराबर हैं। रॉक्सी दरवाजे की हिफाजत का जिम्मा लेती है और उससे कहती है कि अगर फिर ऐसा कुछ हो तो उसे बताए, लेकिन फेट कहता है कि वो इस चीज का आदी है और वो वहाँ से चला जाता है। हमें पता चलता है कि फेट रॉक्सी को महफूज रखने के लिए दूरी बनाए रखना चाहता है और वो नहीं चाहता कि वो इस मामले में शामिल हो, क्योंकि उसे डर है कि राफेल उसे भी नुकसान पहुंचाएगा। बारटेंडर उसे हिम्मत दिलाता है कि वो अपने लिए खड़ा हो या फिर वो पिछले आदमी की तरह मर सकता है। घर वापस जाते हुए फेट अपने ग्लटनी स्किल को बुरा भला कहता है कि वो अभी भी भूखा है, हालांकि उसने खाना खाया था। वो ख्वाहिश करता है कि वो कोई ज्यादा मुफीद स्किल के साथ पैदा होता और यह सोचकर उदास होता है कि वो कुछ और नहीं कर सकता, क्योंकि वो हालात नहीं बदल सकता। फेट देखता है कि चोर किले की दीवार पर से कूद रहे हैं, तो वो जल्दी से रॉक्सी के पास जाता है उसे स्थिति बताने, और वो उसे अपनी जगह लेने के लिए छोड़कर चोरों को पकड़ने भागती है। जब वो रॉक्सी का चोरों से निपटने का इंतजार कर रहा होता है तो उनमें से एक उसकी तरफ भागता है। उसके इंस्टिंक्ट्स कहते हैं कि वो भाग जाए, लेकिन रॉक्सी का उसे अपनी जगह का भरोसा देना उसे हिम्मत दिलाता है कि वो वहाँ रहे। वो खुद को लड़ने के लिए तैयार करता है और देखता है कि चोर पहले से ही घायल है। वो हिम्मत इकट्ठी करता है और आदमी की तरफ कूदता है, उसे छाती में मारते हुए, और अचानक एक आवाज सुनता है जो कहती है कि उसका ग्लटनी स्किल एक्टिवेट हो गया है और उसकी स्टैट्स बढ़ा दी गई हैं। फेट को समझ नहीं आ रहा और आवाज उसे और बताती है कि उसे दो नई स्किल्स आइडेंटिफाई और टेलीपैथी मिल गई हैं। इसी वक्त रॉक्सी अपनी लड़ाई से वापस आती है और उसकी फिक्र करती है, मगर फेट कुछ अजीब महसूस करता है क्योंकि उसे रॉक्सी की बात सुनाई देती है, लेकिन उसके होठों ने हरकत नहीं की। वो उसे तसल्ली देता है और कहता है कि वो उसके कत्ल का क्रेडिट ले सकती है, क्योंकि अगर राफेल को पता चल गया तो मसला हो सकता है। रॉक्सी इसके बदले में उसे अपने खानदान के लिए काम करने की ऑफर देती है। फेट अपने ऑप्शंस पर गौर करता है और आखिरकार मान जाता है। उस रात फेट देखता है कि उसके सब स्टैट्स ट्रिपल डिजिट्स में हैं और वो समझता है कि उसने रॉक्सी पर टेलीपैथी यूज की थी। अभी भी वो सब कुछ समझने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब उसे यकीन है कि वो मॉन्स्टर्स को अपनी इम्प्रूव्ड स्टैट्स के साथ हरा सकता है। अगले दिन फेट तलवार ढूंढने निकलता है, लेकिन जब ताजिर को पता चलता है कि वो गरीब है तो उसे कहता है कि वो सिर्फ बैरल में पड़ी बेकार तलवारें ही खरीद सकता है। वो अपनी नई आइडेंटिफाई स्किल से तलवारों को देखता है और सबको बेकार पता करता है, सिवाय एक के। जब फेट उस तलवार का मुआयना करता है तो वो हैरान होता है जब वो अचानक उससे बात करती है और अपना नाम ग्रीड बताती है और फेट को कहती है कि उसे खरीद लो। जब उसे पता चलता है कि ग्रीड ग्लटनी के बारे में जानकारी रखती है तो वो इसे खरीदने का फैसला करता है। हम वेरिक सिबलिंग्स को देखते हैं जो रॉक्सी के बिना बताए फेट को हायर करने के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन राफेल को लगता है कि दोनों फैमिलीज के बीच चीजों को कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों ग्रेट फैमिलीज का हिस्सा हैं जो किंगडम को सपोर्ट करती हैं। राफेल फेट को बेकार समझता है और मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट की तरफ बढ़ता है, जबकि उसकी बहन सोचती है कि वो क्या पढ़ने वाला है। वो उसे बताता है कि वो इमोर्टल बनना सीखने का प्लान बना रहा है। बाद में हम देखते हैं कि फेट ग्रीड अपने हाथ में लेकर चल रहा है और वो उसे एक तेजी से आने वाली चीज के बारे में आगाह करती है। एक गोबलिन अचानक सामने आ जाता है, लेकिन फेट आसानी से उसे मार डालता है, जो उसकी ग्लटनी स्किल को एक्टिवेट करता है और उसकी स्टैट्स को बढ़ा देता है और उसे स्किल स्ट्रेंथ बूस्ट मिल जाता है। जब और गोबलिन्स अचानक सामने आते हैं तो फेट पुरसुकून रहता है और उन्हें काट डालता है। हर कत्ल के बाद उसकी ग्लटनी स्किल एक्टिवेट होती है और वो 100 से ज्यादा गोबलिन्स को मार डालता है। जब सब कुछ खत्म हो जाता है तो वो अपने स्टैट्स चेक करता है और उसे हैरत होती है कि कितना ज्यादा बढ़ गए हैं। ग्रीड इशारा करती है कि फेट को अब भूख नहीं लगी होगी और फेट देखता है कि उसका पेट बिल्कुल नहीं गरजा, जो पहले कभी नहीं हुआ। ग्रीड
कहती है कि आमतौर पर हर इंसान के पास सिर्फ वही स्किल होती है जो उसे पैदाइशी मिलती है, लेकिन ग्लटनी की वजह से फेट दूसरों के स्टैट्स और स्किल्स चुरा सकता है, मगर ये बात किसी और को नहीं पता चलनी चाहिए। फेट समझ जाता है कि उसे हमेशा अकेला लड़ना होगा, लेकिन ग्रीड उसे तसल्ली देती है कि वो अकेला नहीं है। जब से वो उसके साथ है, फेट सब गोब्लिन के कान इकट्ठा करता है ताकि पैसे मिले और सोचता है कि वो शहर में एंटर होते ही क्या क्या चीजें खरीद सकता है, लेकिन ग्रीड उसे याद दिलाता है कि पहले उसकी मेंटेनेंस जरूरी है। इसी वक्त वो अचानक एक आदमी और एक जवान लड़की से टकराते हैं जो मदद मांग रहे हैं। फेट अपनी स्किल आइडेंटिफाई का इस्तेमाल करके आदमी का थ्रेट लेवल असेस करता है और पता लगता है कि उसके पास स्टैट्स छुपाने की स्किल है। फेट शक करता है लेकिन कहता है कि वो लड़की की मदद को इग्नोर नहीं कर सकते। वो आदमी के पीछे चलते हैं और वो लड़की से कहता है कि उसे होली नाइट्स को गुलाम बनाने के लिए बेचा जाएगा। ग्रीड फेट को वार्न करता है कि आदमी मजबूत है और ये उसका आखिरी मौका है भागने का, लेकिन फेट कहता है कि अब उसके पास वो ताकत आ गई है जो वो हमेशा चाहता था और वो इसे कमजोरों को बचाने के लिए इस्तेमाल करेगा। हम देखते हैं कि एक पुरानी नन कुछ यतीमों से बात कर रही है और उन्हें होली अलास के बारे में बता रही है जो दुनिया के क्रिएटर हैं। वो बताती है कि जब अलास दुनिया से चले गए तो उन्होंने लोगों को खास ताकत दी जिसे स्किल्स कहते हैं, और उन्हें वो वक्त याद दिलाती है जब कोई स्किल्स नहीं थी और सब कुछ पुरअमन था। एक और नन रूम में दाखिल होती है और कहती है कि वो एक गुमशुदा यतीम को नहीं ढूंढ पाई। वो अपनी तलाश जारी रखने के लिए निकलती है और दूसरी नन सोचती है कि सहारा नाम की लड़की कहाँ गायब हो गई। हम सीखते हैं कि सहारा को किडनैप कर लिया गया है और जब किडनैपर निकलता है तो फेट इसे बचाने का मौका ले लेता है। वो लड़की को बचा लेता है लेकिन किडनैपर उसके पीछे आ जाता है। किडनैपर उसे बेवकूफ कहता है और कहता है कि उसका कोई चांस नहीं है उसे हराने का। वो लड़की को महफूज जगह ले जाना चाहता है लेकिन समझ नहीं पाता कि क्या करे। ग्रीड उसे मशवरा देता है कि पीछे हटो और किडनैपर की ओवर कॉन्फिडेंस का फायदा उठाओ और सही मौके का इंतजार करे कि हमला करे। वो सहारा के साथ भागने की कोशिश करता है लेकिन आखिरकार एक बंद गली में फंस जाता है। फेट अचानक हमला करता है और जब वो आदमी अपनी स्किल इस्तेमाल करने की तैयारी करता है, ग्रीड फेट को सीधे मारने के लिए कहता है। फेट उस आदमी पर चार्ज करता है और एक फैसला कुन मार मारता है। फेट उस आदमी को सब कुछ बताने का हुक्म देता है लेकिन वो इनकार कर देता है, तो फेट उसे टॉर्चर करता है और आखिरकार वो बताता है कि उसे हाडो ने सहारा को किडनैप करने का हुक्म दिया था। फेट सहारा को कुछ खाना खिलाने ले जाता है जब उसका पेट घुरघुराता है और फिर उसे वापस यतीम खाने ले आता है। सहारा का शुक्रिया अदा करना सुनकर फेट हैरान हो जाता है क्योंकि ये पहली मर्तबा है कि किसी ने उसका शुक्रिया अदा किया। वो सहारा के पास आता है और उसे वही मशवरा देता है जो उसके वालिद ने उसे दिया था, लेकिन वो तब तक इसे समझ नहीं सका था। चाहे कितनी ही मुश्किलात क्यों न आ जाएं, अगर तुम उन्हें हंस के टाल सको तो एक दिन तुम्हें खुशी मिल जाएगी। रास्ते में ग्रीड फेट को मुबारकबाद देता है कि उसने अपनी पहली टेक्निकल स्किल सीख ली है, एक हाथ से तलवार चलाने की एक सीक्रेट टेक्निक जो उसे एक स्ट्राइक में 2 बार हमला करने की इजाजत देती है। फेट सोचता है कि उसकी किडनैपर के खिलाफ जीत सिर्फ किस्मत थी और वो मजीद मजबूत होने का अज़्म करता है ताकि वो बिना किस्मत पर भरोसा किए जीत सके। अगले दिन फेट हॉट फैमिली एस्टेट में पहुंचता है जहां रॉक्सी उसे गेट पर वेलकम करती है और उसकी शक्ल देखकर फेट हैरान होता है। रॉक्सी उसे अपने हाल ही में वफात पाए हुए वालिद की कब्र पर ले जाती है और बताती है कि 5 दिन पहले उनका कत्ल गालिया में हुआ था। गालिया एक कॉन्टिनेंट है जो मॉन्स्टर से भरा हुआ है और होली नाइट्स का फर्ज है कि उन्हें चेक में रखें। रॉक्सी समझाती है कि इस साल ये फर्ज हॉट फैमिली को दिया गया था, लेकिन बदकिस्मती से एक डिवाइन ड्रैगन जो 1000 साल से तन्हा था निकल आया और उसके वालिद के रूप को खत्म कर दिया। वो उसे बताती है कि फिलहाल वो घर की जिम्मेदार है और शिकार को सेंट के जरिए ट्रैक किया जा सकता है, कहते हुए कि कमजोर शिकार खौफ से मफलूज हो जाएंगे। हम देखते हैं कि वो किंगडम से बाहर निकलते हैं और कई गोब्लिन्स को देखते हैं जो डर से कांप रहे हैं। फेट सबको कत्ल कर देता है और हॉबगोब्लिन फॉरेस्ट की तरफ बढ़ता है। वो कुछ घंटों तक मार करता रहता है जब तक उसकी भूख खत्म नहीं होती, लेकिन अचानक एक गोब्लिन किंग सामने आ जाता है। वो अपनी आइडेंटिफाई स्किल इस्तेमाल करता है और पता लगता है कि दोनों की स्टैट्स लगभग बराबर हैं, लेकिन गोब्लिन किंग के पास हेल्थ रीजनरेशन स्किल है। फेट गोब्लिन किंग के पीछे जाता है और ये देखकर घिन महसूस करता है कि वो इंसान को खा रहा है। वो एक अचानक हमला करता है और उसका बाजू काट देता है। लड़ाई चलती रहती है और फेट सिर्फ उसके हमलों से बच पाता है। ग्रीड उसे हमला करने का कहता है तो वो चार्ज करता है और उसे हराने में कामयाब हो जाता है और आखिरी वार कर देता है। फेट के स्टैट्स में काफी इजाफा होता है और वो हेल्थ रीजनरेशन स्किल हासिल करता है। ग्रीड बताता है कि फेट के मौजूदा स्टैट्स के साथ वो ग्रीड का पहला लेवल अनलॉक कर सकता है अपने स्टैट्स के बदले में। ग्रीड समझाता है कि पहला लेवल उसे नए फंक्शंस देगा, लेकिन फेट हैरान होता है ये सुनकर कि उसे सब स्टैट्स देने पड़ेंगे जो उसने ग्रीड के साथ मिलने के बाद हासिल किए। ग्रीड जाहिर करता है कि अगर वो उसे अनलॉक नहीं करता तो उसे ग्रीड चलाने का हक नहीं मिलेगा, तो फेट मान जाता है। वो प्रोसेस
प्रोसेस शुरू करता है और महसूस करता है कि उसकी ताकत उसके जिस्म से निकल रही है जब ग्रीड मैजिक बो में तब्दील होता है। ग्रीड उसे बताता है कि एक गोब्लिन उन्हें देख रहा है और उसे बो इस्तेमाल करना सिखाता है जो मैजिक एरो बनाता है जब उसका स्ट्रिंग खींचा जाता है। ग्रीड बताता है कि वो जहाँ भी निशाना लगाए तीर हमेशा अपने टारगेट को लगेगा। फेट गोब्लिन किंग के कान लेकर ऑर्फनेज के दरवाजे पर छोड़ देता है क्योंकि उसे लगता है कि उन्हें इसकी ज्यादा जरूरत है। अगली सुबह फेट एक इंट्रूडर को रोकता है लेकिन पता चलता है कि वो रॉक्सी है जो एक पेसेंट के रूप में शहर की इंस्पेक्शन के लिए जा रही है। वो फेट को अपने साथ ले जाती है और रास्ते में उसे अपनी तलवार दिखाने को कहती है लेकिन वो डर रहा है कि वो कुछ समझ ना जाए। तलवार उसके हाथ से फिसल जाती है और रॉक्सी तलवार पकड़ लेती है लेकिन खुशकिस्मती से कुछ देख नहीं पाती। वो फेट को बताती है कि तलवार को कुछ मेंटेनेंस की जरूरत है और कहती है कि वो उसे हॉट फैमिली के ब्लैकस्मिथ के पास ले जाएगी। आखिरकार वो शहर पहुंचते हैं और एक स्टॉल पर खड़े हैं जब एक होली नाइट आता है और सब लोग टेंशन महसूस करते हैं। इसी वक्त फेट का पेट सबसे बुरे वक्त पर घुरघुराता है जो होली नाइट को गुस्सा दिलाता है। नाइट उस पर पैर रखने की कोशिश करता है लेकिन रॉक्सी उसे रोक लेती है, सबका ध्यान अपनी तरफ खींचते हुए। सब लोग रॉक्सी को दिखाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या ये पेसेंट लड़की वाकई मिस रॉक्सी है। ग्रीड फेट को बताता है कि अगर वो कपल बनकर एक्ट करे तो कोई नहीं सोचेगा कि ये पेसेंट लड़की वाकई रॉक्सी है। रॉक्सी ये प्लान सुन लेती है जब फेट ग्रीड से कह रहा होता है कि ये अच्छा आइडिया है तो वो भी इसमें साथ दे देती है। वो दोनों कपल बनकर एक्ट करते हैं और सबको मना लेते हैं कि लड़की रॉक्सी नहीं है। जब सब लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं तो वो चुपके से निकल जाते हैं और एक कोने में छिप जाते हैं। फेट उसके ख्यालात सुन सकता है जब वो सोचती है कि उसका दिल तेज धड़क रहा है क्योंकि ये पहली मर्तबा है कि उसने किस लड़के के साथ बाजू लॉक किया है। रॉक्सी फैसला करती है कि उन्हें आगे बढ़ना चाहिए और वो लोगों को बात करते सुनते हैं कि जो सारी गोब्लिन्स मारे गए वो रिसेंटली मिले हैं। अफवाहें हैं कि ये एक वांडिंग मॉन्स्टर ने किया है लेकिन कोई समझ नहीं पा रहा कि गोब्लिन के कान यतीमखाने में क्यों डोनेट किए गए हैं। वो फेट से कहती है कि उसे वहाँ ले जाए जहाँ वॉरियर्स इकट्ठा होते हैं क्योंकि वो वांडिंग मॉन्स्टर की इन्वेस्टिगेशन करना चाहती है। फेट रॉक्सी को बार में ले जाता है जहाँ बारटेंडर बताता है कि उसने सुना है कि एक वॉरियर ने गोब्लिन्स के डेड बॉडीज के पास एक माउंटेन देखा जहाँ सबके कान ठीक ठाक थे। रॉक्सी को लगता है कि ये किसी और रीजन का मॉन्स्टर होगा और बारटेंडर सोचता है कि ये बिजनेस के लिए बुरा है क्योंकि बहुत से मर्चेंट्स गोब्लिन प्लेन से गुजरते हैं और लोग सफर नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें डर है कि कोई मॉन्स्टर उन पर हमला कर सकता है। एक बूढ़ा आदमी बार में दाखिल होता है और बातचीत में शामिल होता है। बताता है कि मॉन्स्टर एक लिच है इसलिए होली नाइट्स इसको सीधा हैंडल कर रहे हैं। एक ग्रुप ऑफ वॉरियर्स बार में दाखिल होता है और रॉक्सी को उनके साथ मजे करने के लिए कहता है। रॉक्सी उसे हल्का सा धक्का देती है लेकिन वो दूसरी तरफ दीवार से टकरा जाता है और सबको पता चल जाता है कि सिर्फ एक होली नाइट के पास इतनी ताकत हो सकती है। रॉक्सी आखिरकार अपनी पहचान जाहिर करती है और वॉरियर्स माफी मांगते हैं और उसे अपना सारा पैसा देने की कोशिश करते हैं मगर वो मना करती है और उन्हें कहती है कि मुकद्दस शुरता से डरने की जरूरत नहीं है। वो अपना ख्वाब बयान करती है जहाँ आम लोग और मुकद्दस शुरता मिलकर हंसते हैं। वो लोहार के पास जाते हैं जो ग्रीड की मेंटेनेंस मुकम्मल करता है और अब वो नई तलवार लगाता है। शहर में गुजरकर रॉक्सी बताती है कि उसे शिकार के बारे में नहीं पता था क्योंकि ये वेरिक खानदान की क़यादत में हो रहा है और उन्होंने बस उसे नहीं बताया। हम देखते हैं कि हेड एक बच्चे को उठाकर समझाता है कि वो बस एक खोया हुआ बच्चा अपनी हिफाजत में ले रहा है लेकिन न मुकद्दर उस बच्चे को अलग कर देता है और रॉक्सी कहती है कि वो उसका ख्याल रखेंगे। रॉक्सी राफेल से पूछती है कि उसे शिकार के बारे में क्यों नहीं बताया गया और वो कहता है कि उसने उसे तंग नहीं करना चाहा क्योंकि वो अपने वालिद के गम में मशरूफ होगी। वेलिक्स वहाँ से निकल जाते हैं जबकि फेट और रॉक्सी उस बच्चे को उसकी माँ के पास ले जाते हैं और उसे उसकी माँ से मिलाते हैं। घर वापस आने के बाद फेट ग्रीड से पूछता है कि वो मॉन्स्टर्स का शिकार कैसे कर सकता है बिना रॉक्सी के पता चले और अगले दिन ग्रीड उसे कहता है कि वह एक मास्क खरीद ले परसेप्शन वार्पिंग मैजिक के साथ जो उसे अलग नजर आने देगा जो भी उसे देखेगा। हम देखते हैं कि राफेल ने शुरता को एक अंधेरे कमरे में जमा किया है और वो गालिया का जाने का प्लान डिस्कस करते हैं। कुछ देर बाद एक ग्रुप ऑफ वॉरियर्स और ज्यादा मरे हुए गोब्लिन्स पाता है और वो ऊपर देखते हैं और एक लिच को लाशों के पहाड़ पर खड़ा देखते हैं। डर से सहमे हुए जोतकर इसे एक लाश कहकर पुकारते हैं और भाग जाते हैं। हम देखते हैं कि फेट को दिया गया ये लकब पसंद है। अगले दिन रॉक्सी फेट के पास आती है और उसे अपने साथ चलने को कहती है क्योंकि उसके पास एक सीक्रेट मिशन है। दोनों एक गाड़ी में बैठते हैं और हॉट फैमिली के बाग से गुजरते हुए अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं जहां रॉक्सी की मां आयशा दरवाजे पर खड़ी होती है। रॉक्सी फेट को एक नौकर के तौर पर इंट्रोड्यूस करती है जो उसने अभी हायर किया है। आयशा फेट से पूछती है कि क्या उसे रॉक्सी पसंद है जिस पर दोनों शर्मिंदा हो जाते हैं मगर आयशा समझाती है कि वो सिर्फ ये जानना चाहती है कि रॉक्सी बॉस के तौर पर कैसी है। फेट कहता है कि वो अपनी जिंदगी के आखिरी दिन तक उसकी खिदमत करना चाहता है जिस पर रॉक्सी हैरान हो जाती है। हम
देखते हैं कि फेट दूसरे नौकरों की मदद कर रहा होता है अंगूर तोड़ने में, और वो बताते हैं कि कैसे लॉर्ड्स ने खुद इस जमीन को नस्ल दर नस्ल हासिल किया है और सबको इस पर हक है कि वो लॉर्ड्स की मदद कर सकते हैं। एक नौकर बताता है कि शिकार का वक्त भी है क्योंकि मॉन्स्टर्स, जिन्हें कोबाल्ट कहते हैं, हार्वेस्ट सीजन में खाना ढूंढने के लिए आते हैं। फेट का पेट गुर्राता है जब ग्रीड समझाता है कि ग्लटनी को विभिन्न किस्म की रूहों की जरूरत होती है और गोब्लिन्स अकेले उसकी बढ़ती हुई भूख को मिटा नहीं सकते। अपने घर वापस जाते हुए फेट एक पुरिस्र लड़की को देखता है जिसके पास एक बड़ा एक्स होता है। उसे देखकर फेट हैरान होता है क्योंकि उसकी आंखें फेट जैसी होती हैं। वो उसके स्टैट्स चेक करने की कोशिश करता है मगर कामयाब नहीं होता। लड़की से देखती है और कहती है कि वो वक्त से पहले है। फेट सोचता है कि वो किस बारे में बात कर रही है मगर वो सिर्फ ये कहती है कि वो कोबाल्ट्स ले सकता है और डिक्लेयर करती है कि अब वो उसका मकरूज है और कहती है कि वो दोबारा मिलेंगे। रॉक्सी पहुंच जाती है और वो बताती है कि वो लड़की एक गैलन है। हम जानते हैं कि गालिया एक अजीम मिलिट्री पावर थी 1000 साल पहले, मगर मॉन्स्टर्स के बढ़ने से उनका मुल्क तबाह हो गया और ज्यादातर लोग मार दिए गए। तो रॉक्सी हैरान होती है एक बची हुई को देखकर। जब दोनों वापस जाते हैं, फेट चाहता है कि क्या रॉक्सी वाकई अकेले मॉन्स्टर्स का शिकार कर पाएगी, मगर वो उसे यकीन दिलाती है कि दूसरे वॉरियर्स उसके साथ होंगे और ये उसका फर्ज है एक होली नाइट के तौर पर। अगले दिन हम देखते हैं कि सब छुपे हुए हैं जब वो कोबाल्ट का शिकार करने की तैयारी करते हैं, मगर वो सब हैरान रह जाते हैं जब अचानक एक बड़ा मॉन्स्टर नजर आता है। फेट के मुंह में पानी आता है उसे देखकर, मगर ग्रीड जानता है कि ये एक मसला है क्योंकि फेट लगभग स्टारवेशन स्टेट में है और फेट को रॉक्सी के देखने की फिक्र होती है। वो मॉन्स्टर के स्टैट चेक करता है और देखते हैं कि वो लेवल 50 पर है और उसके स्टैट्स बहुत हाई हैं। इसे एक क्राउन बीस्ट के नाम से जाना जाता है और ग्रीड समझाता है कि यह एक मॉन्स्टर है जो जमा हुई एग्रेशन से पैदा होता है। वो गांव वापस आते हैं और सब पैनिक में आ जाते हैं क्योंकि उन्हें नहीं लगता कि वो इसे मात दे सकते हैं, लेकिन रॉक्सी उन्हें संभालती है और यकीन दिलाती है कि वो इसे मार डालेगी और वॉरियर्स को कहती है कि वो अगले दिन वापस जाएंगे। ग्रीड नोट करता है कि उन्हें कोई चांस नहीं है और फेट रिफ्यूज करता है रॉक्सी को मरने देने के लिए, इसलिए वो रात को अकेला वापस जाता है। रात में वो देखता है कि क्राउन बीस्ट के इर्द गिर्द कोबाल्ट्स हैं और ग्रीड सोचता है कि उसका प्लान क्या है। वो अपने बो फॉर्म से हमला करना शुरू करता है और कुछ कोबाल्ट्स को खत्म करता है जबकि वो उनकी स्टैट्स को अपनी ग्लटनी से अब्सॉर्ब करता है। वो क्राउन बीस्ट पर तीर चलाने की कोशिश करता है मगर वो एक सोल्जर का इस्तेमाल करके उसे ब्लॉक कर लेता है। फेट अपनी तलवार लेकर और करीब जाता है और ज्यादा कोबाल्ट्स को खत्म करता है। हम देखते हैं कि उसके स्टैट्स में काफी इजाफा हो गया है और वो सोचता है कि अब वो अपने बो से बॉस को खत्म कर सकता है, लेकिन बीस्ट उसका तीर पकड़ लेता है। वो उससे तलवार से लड़ने के लिए तैयार होता है, लेकिन बीस्ट अचानक एक स्किल का इस्तेमाल करता है जो उसे शॉक वेव से मार देता है। फेट बेहोश हो जाता है और एक कोबाल्ट उसे खत्म करने के लिए आता है, मगर वो अचानक कट जाता है और हम देखते हैं कि फेट सिर्फ प्रिटेंड कर रहा था कि वो बेहोश है। फेट एक और कोबाल्ट को खत्म करता है और उसके स्टैट्स अब्सॉर्ब करता है। ग्रीड नोट करता है कि अब वो अपना पहला लेवल हिडन आर्ट इस्तेमाल कर सकता है। यह उसके मौजूदा स्टैट्स का 10% खर्च करेगा, मगर इससे बॉस को हराना मुमकिन होगा। फेट शर्तें मान लेता है और उसका बो अपग्रेड हो जाता है। वो बीस्ट पर एक पावरफुल शॉट फायर करता है और उसे एक ही हिट में खत्म कर देता है। फेट सोचता है कि शायद यह ओवरकिल था। उसका ग्लटनी स्किल एक्टिवेट हो जाता है, मगर यह उसे शदीद दर्द में डाल देता है। वो सोचता है कि क्या हो रहा है और ग्रीड उसे बताता है कि क्योंकि यह पहली दफा है जब उसने इतनी बेहतरीन सोल डिवाउर की है, मगर ग्रीड उसे कहता है कि उसे हर हाल में ये दर्द बर्दाश्त करना होगा वरना वो अपना कंट्रोल खो देगा और यह उसकी स्टार्वेशन स्टेट से भी ज्यादा बुरा होगा। फेट इसे बर्दाश्त करने की कोशिश करता है मगर दर्द अनबेरेबल है और वो चीख मारकर चिल्लाने लगता है। अगले दिन वॉरियर्स मैसेकर के आफ्टरमैथ पर पहुंचते हैं और सोचते हैं कि यह जादू के तीरों का काम है। रॉक्सी भी वहां होती है और सोचती है कि इतनी ताकतवर कौन हो सकता है जो इतना डैमेज कर सकता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि फेट ठीक है जब रॉक्सी आयशा को जो उसने देखा बताती है। उसे वो पुरिस्र लड़की याद आती है जो उन्होंने पिछले दिन देखी थी और सोचती है कि शायद उसने ये सब मॉन्स्टर्स को मारा होगा। रॉक्सी फेट को कहती है कि वो वापस कैपिटल जाने के लिए तैयार है और आयशा देखती है कि रॉक्सी फेट से बात करते हुए कितनी खुश लगती है। कुछ वक्त बाद आयशा उसे कहती है कि हमेशा रॉक्सी का साथ दे और उसका ख्याल रखे। वो उसे बताती है कि उसे इज्जत या अथॉरिटी की जरूरत नहीं है क्योंकि जो मैटर करता है वो उसका रॉक्सी की मदद करने का जज्बा है। उसे ज्यादा वक्त नहीं बचा है, इसलिए वो फेट से गुजारिश करती है कि रॉक्सी का उसकी जगह ख्याल रखे और इस पर अच्छे से सोचे। घर वापस जाते हुए वो आयशा के कहने पर सोचता है और मानते हैं कि वो इस जिम्मेदारी के लायक नहीं है क्योंकि वो रॉक्सी से इतनी अहम बात छुपा रहा है। उस शाम फेट को हैरत होती है देखकर कि उसकी आंखें अब भी लाल हैं, हालांकि उसने बहुत से गॉब्लिन्स को मारा है। ग्रीड समझाता है कि गॉब्लिन्स अब उसकी भूख को नहीं मिटा सकते और उसे
उसे अब और ताकतवर रूहों को ढूंढना होगा, वरना वो अपना कंट्रोल खो देगा। कुछ देर बाद फेट एक बार में बैठा होता है और फैसला करता है कि वो रॉक्सी के साथ रहने के लायक नहीं है, क्योंकि वो उससे बातें छुपा रहा है। एक बूढ़ा आदमी अंदर आता है और शिकायत करता है कि एज लिच हंट में शामिल हो रहा है। वो एज से साफ नफरत करता है और चाहता है कि उसे गलिया एक्सपीडिशन पर भेज दिया जाए ताकि वो मॉन्स्टर्स का खाना बन जाए। ये सुनकर फेट को हैरत होती है, क्योंकि वो यकीन नहीं कर सकता कि वो इतनी जल्दी एक और एक्सपीडिशन प्लान कर रहे हैं, जबकि रॉक्सी का बाप अभी अभी गुजरा है और हम देखते हैं कि रॉक्सी को ह्यो का बदल बनाया गया है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि रॉक्सी अपने बाप की कब्र पर है और उसे बता रही है कि उसे गलिया एक्सपीडिशन के लिए चुना गया है। फेट पहुंचता है और उसे जाने से रोकने की गुजारिश करता है, मगर रॉक्सी कहती है कि उसने पहले ही फैसला कर लिया है कि वो जाएगी। इस दौरान हम देखते हैं कि वर्स सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें जल्दी ही रॉक्सी से छुटकारा मिल जाएगा। दूसरे दो भाई बहन बाकी काम हद पर छोड़कर TENB बुर के लिए रवाना हो जाते हैं। हद राफाएल से इमोर्टैलिटी का राज बताने को कहता है, मगर राफाएल सिर्फ इतना कहता है कि उसे लिच से सक्सेसफुली निपटना होगा। हम देखते हैं कि फेट प्लेन्स के दरमियान खड़ा है और सोचता है कि वो ऑफिशियल मैटर्स में दखल नहीं दे सकता, मगर वो फैसला करता है कि वो होली नाइट्स को लोगों के साथ कचरा जैसा सलूक नहीं करने देगा। हद अपने आदमियों के साथ पहुंच जाता है तारांकन और उन्हें फेट पर हमला करने का हुक्म देता है, लेकिन फेट आसानी से उनका मुकाबला कर लेता है जब हद डर से देख रहा होता है। बाकी लोग डर कर भाग जाते हैं और हद तैयार होता है फेट का सामना करने के लिए। कहता है कि वो कॉप्स को अपने ऊपर हंसने नहीं देगा। फेट अपना मास्क उतारकर अपनी पहचान जाहिर करता है और हद हैरान होता है कि कैसे कोई ऐसा जो किसी कहलाने के लायक भी नहीं है इतना ताकतवर हो सकता है। हद अपने होली नाइट होने पर फक करता है, मगर फेट उसे अपनी ताकत दिखाने को कहकर चैलेंज करता है। फेट ग्रीड से पूछता है कि क्या वो एक होली स्वॉर्ड को तोड़ सकता है, और ग्रीड कहता है कि यह कोई मसला नहीं होना चाहिए। फेट से कहता है कि जितनी जोर से हो सके झटका मारे। हनो होली लाइट के साथ हमला करने की कोशिश करता है, मगर फेट अचानक उसके पीछे नजर आता है। वो झटका मारता है और फेट होली स्वॉर्ड को तोड़ देता है और हनो को तोड़े हुए हिस्से उठाने को कहता है। हनो पीछे हटने की कोशिश करता है, मगर वो जमीन पर गिर जाता है और फेट उसे उठाता है। कहता है कि उसे सबक सिखाना जरूरी है। फेट उसे दरख्तों के साथ दे मारकर कई दरख्तों को तोड़ देता है और हनो अपनी जान की भीख मांगता है, मगर फेट उसे हवा में उछाल देता है और अपना अपग्रेडेड बो लेकर एक पावरफुल तीर हद की तरफ चलाता है, जो बादलों में सुराख कर देता है। हद जमीन पर गिरता है और सोचता है कि फेट ने उसे क्यों नहीं मारा। फेट कहता है कि उसे अब भी उससे कुछ सवाल करने हैं और हद सोचता है कि यह रॉक्सी के बारे में है, इसलिए वो ये बात खोल देता है कि रॉक्सी ने खुद गलिया एक्सपीडिशन के लिए वॉलंटियर किया था। वो फेट से गुजारिश करता है कि उसे बख्श दे और वादा करता है कि एक्सपीडिशन को कैंसिल कर देगा। फेट समझाता है कि यह रॉक्सी के लिए नहीं बल्कि उसके अपने इंतकाम के लिए है, और वो आखिरी जर्ब लगाता है। ग्लटनी स्किल फिर से एक्टिवेट होती है और फेट को होली स्वॉर्ड टेक्निक मिल जाती है, जो किसी को होली नाइट बनने के लिए जरूरी होती है। ग्रीड फेट को बताता है कि अब उसे होली नाइट समझा जा सकता है, मगर फेट जानता है कि कैपिटल में कोई इसे तस्लीम नहीं करेगा। कहता है कि उसे वैसे भी एक बनने की जरूरत नहीं है। ग्रीड उसे बताता है कि अब वो सेकंड लेवल अनलॉक कर सकता है, सब अपने स्टैट्स के बदले में। फेट मान जाता है और ग्रीड अपग्रेड के साथ आगे बढ़ता है, जो एक नई फॉर्म जाहिर करता है, जो एक साइड है जो किसी भी चीज को काट सकती है। अगले दिन रॉक्सी एक्सपीडिशन के लिए रवाना होने वाली होती है और सब उसे रुखसत करने वहाँ होते हैं। सब उदास हैं, मगर रॉक्सी उन्हें तसल्ली देती है कि 3 साल कोई लंबा वक्त नहीं है। तारांकन और वो अपनी मंजिल की तरफ बढ़ जाती है और वो एक दूसरे को अलविदा कहते हैं। हारू रॉक्सी का छोड़ा हुआ रिकमेंडेशन लेटर फेट को देता है ताकि वो एक लॉर्ड के महल में नौकरी तलाश कर सके, लेकिन फेट लेटर को रद्द कर देता है और हारू को बताता है कि वो अब से एक वॉरियर की तरह जिंदगी गुजारेगा। उस रात हमें पता चलता है कि फेट असल में गलिया जाने का प्लान बना रहा है ताकि रॉक्सी की मदद कर सके। जब फेट रास्तों से गुजर रहा होता है, हम देखते हैं कि एक लड़की उसे देख रही होती है और कह रही होती है कि सब कुछ ठीक से हो रहा है। कुछ वक्त बाद रॉक्सी एक्सपीडिशन में सब फौजियों से खिताब करती है और सबको बताती है कि उन्हें अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए कि डिवाइन ड्रैगन को तबाह कर सके, जो अपनी नींद से जाग गया है। रॉक्सी खुश होती है कि एक लड़की जिसका नाम मिया है और एक आदमी जिसका नाम मुगन है उसके साथ शामिल होंगे। मिया मुगन को अजीब इंसान बुलाती है कि वो अपनी ताकत को एक डिवाइन ड्रैगन के खिलाफ टेस्ट करना चाहता है, लेकिन मुगन बताता है कि उसने रॉक्सी के वालिद की वजह से वॉलंटियर किया और वो उसका बदला लेना चाहता है। रॉक्सी उससे पूछती है कि क्या उसकी फैमिली उसके गलिया जाने के खिलाफ है, लेकिन वो कहता है कि उसकी बेटी को कोई परवाह नहीं है और सिर्फ चाहती है कि वो वहाँ से गैलन रिलैक्स ले आए। हम देखते हैं कि मुगन की बेटी रेन एक लैब में रिसर्चर के तौर पर काम कर रही है, जो गॉब्लिन से भरी हुई है जिन्हें फेट ने मारा था। वो पाती है कि कुछ जख्म मैजिक एरोज ऑफ द ब्लैक स्वॉर्ड के हैं, जो कि मॉर्टल सिन के हथियारों में से एक है। हमें पता चलता है कि मॉर्टल
मिसाइल सिन के हथियार एक खास मटेरियल से बनाए गए हैं जो मैजिक पावर को एक हाई लेवल पर मैनिपुलेट कर सकते हैं, और रेन सोचती है कि वो स्किल्स के लिए पॉसिबिलिटी स्पेक्ट्रम को एक्सपैंड कर सकते हैं। वो कहती है कि वो इनमें से एक हथियार देखना चाहती है। फेट मर्चेंट सिटी ऑफ टेट्रा पहुंचता है और वो जाहिर करता है कि वो पहले भी यहाँ आया है। वो पाता है कि गलिया के लिए कैरेज अगले दिन तक नहीं चलेगी, इसलिए फेट फैसला करता है कि वो अभी के लिए बार में इंटेल इकट्ठा करे। बार में वो देखता है कि एक आदमी एक ग्रुप ऑफ वॉरियर्स से मदद मांग रहा है, लेकिन वो उसे कहते हैं कि जो पैसे वो ऑफर कर रहा है वो काफी नहीं है और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। फेट उन्हें मारता है और उन्हें वहाँ से भगाता है और उस आदमी को ग्रीट करता है जो कि उसका पुराना दोस्त सेठ निकलता है। एक फ्लैशबैक में हमें पता चलता है कि जब फेट छोटा था तो उसका मजाक उड़ाया जाता था क्योंकि उसका पेट हमेशा भूखा होता था और उसका अपने वालिद से अच्छा ताल्लुक था जब तक कि वो आखिरी में मॉन्स्टर्स के हाथों मारा नहीं गया। फेट का वालिद एक वॉरियर था जो स्पीयर टेक्निक का माहिर था, तारांकन, और यही वजह थी कि गांव के सरपंच ने उसे अपनी मौत के बाद भी अपने साथ रखा। कोई भी किस्मत का ख्याल रखने को तैयार नहीं था और उसे गांव से निकाल दिया गया सरपंच के हुक्म पर। वक्त गुजरता है और से किस्मत से मदद की दरख्वास्त करता है, मगर किस्मत को परवाह नहीं होती क्योंकि से सरपंच का बेटा है। वो सिर्फ इसलिए मदद करने पर राजी होता है क्योंकि उसकी भूख को खत्म करना जरूरी है और गांव पर हमला करने वाले मॉन्स्टर्स इसके लिए परफेक्ट हैं। जब वो गांव पहुंचते हैं तो सरपंच नाराज होता है क्योंकि से वो कमजोर इंसान वापस ले आया जो कभी निकाल दिया गया था। से किस्मत की ताकत के लिए गुजारिश करता है क्योंकि उसने उसे दूसरे वॉरियर्स को हराते देखा है, मगर सरपंच कुछ मान नहीं रहा। गाँव वाले बताते हैं कि करीबी जंगल से चीखें सुनाई दे रही हैं और यह सोच रहे हैं कि मॉन्स्टर्स करीब आ रहे हैं। सरपंच तजवीज देता है कि किस्मत को कुर्बानी के तौर पर इस्तेमाल करे ताकि कुछ वक्त मिल सके। सेट के घर पर सेट किस्मत को अपनी बीवी के मॉन्स्टर्स के हाथों मरने का बताता है और कि उसे हमेशा ये पछतावा रहा कि उसका बाप हमेशा सही था। वो समझाता है कि उसने अपनी बेटी के पैदा होने पर अपने अमाल को ठीक किया। वो किस्मत को इन्फॉर्म करता है कि मॉन्स्टर्स पहली दफा लगभग 1 महीने पहले आए थे और गवाह के मुताबिक मॉन्स्टर्स उड़ सकते हैं। गाँव वालों ने ऐसे मॉन्स्टर्स कभी नहीं देखे, इसलिए उन्होंने वॉरियर्स को हायर किया। किस्मत का पेट गुर्राने लगता है तो से उसे कुछ खाने का तैयार करता है। ग्रीड किस्मत को बताता है कि जो मॉन्स्टर्स उनका सामना कर रहे हैं वो गार्गोयल्स हैं जो पहले छोटे हमले करते हैं ताकि इंसानों की रिएक्शन देख सके, और जब मौका मिलता है तो पूरी कौम हमला करती है। सेट की बेटी किस्मत को एक कैंडी देती है जो वो खा लेता है, मगर अचानक बेहोश हो जाता है। सेट और उसकी बेटी समझ नहीं पाते कि क्या हुआ और सेट की बेटी बताती है कि उसने वो कैंडी खा ली जो दादाजी ने दी थी। ग्रीड सोचता है कि कैंडी जहरीली थी और सरपंच वाकई किस्मत को कुर्बानी के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता था। सेट किस्मत को जगाने की कोशिश करता है मगर कोई फायदा नहीं होता और उसे एहसास होता है कि गार्गोयल्स गांव की तरफ आ रहे हैं। गार्गोयल्स हमला करते हैं, गांव को आग लगा देते हैं और गांव वालों को खा जाते हैं। किस्मत जहर के सबब अब भी बेहोश होता है तो उसे एक एंटीडोट बनाता है और उसे किस्मत को देता है जो इससे रिकवर कर लेता है। उसे पता चलता है कि उनका गांव हमले में है तो वो बाहर दौड़ता है और देखता है कि गांव तबाह हो चुका है। वो गार्गोयल की स्टैट्स चेक करता है और हमें पता चलता है कि उसे फायरबॉल्स लॉन्च करने की स्किल है। ग्रीड एक साइड में तब्दील हो जाता है जब गार्गोयल्स अपनी ताकत मिलाकर एक बड़ा फायरबॉल लॉन्च करते हैं, मगर किस्मत अपना हथियार फेंकता है जो फायरबॉल को काट देता है और गार्गोयल्स का पीछा करके उन्हें खत्म कर देता है। साइड वापस किस्मत के पास आ जाता है और उसे फायरबॉल स्किल मिलती है जब पैक का लीडर उसके सामने आता है। वो उसकी स्टैट्स चेक करता है और पता चलता है कि उसे फायरबॉल स्किल के साथ साथ फायर रेजिस्ट करने की एबिलिटी भी है। ग्रीड सोचता है कि वो करीब से फायरबॉल लॉन्च करने की कोशिश करेगा जब गार्गोयल फेट पर चार्ज करता है और हमला करने की तैयारी करता है। फेट एक जबरदस्त वार करता है जो उसे 2 हिस्सों में काट देता है और तुरंत ही मार डालता है। अगले दिन हमें पता चलता है कि गांव पूरी तरह से तबाह हो चुका है। फेट अपनी आइडेंटिफाई स्किल का इस्तेमाल करता है जो ये जाहिर करती है कि मिट्टी सेहतमंद नहीं है, इसलिए वहाँ फसलें नहीं उग सकती। से हैरान होता है कि फेट ने वॉरियर बनना क्यों पसंद किया जबकि वो अपनी आइडेंटिफाई स्किल के जरिए जिंदगी कमा सकता था, मगर फेट उसे बताता है कि उसके पास लड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। सेट फेट को कहता है कि उसे मारो क्योंकि उसे अपने किए का गम है। फेट हल्के से मुक्का मारने की कोशिश करता है मगर सेट गिर जाता है। फेट को एहसास होता है कि वो बहुत ताकतवर हो गया है। वो उसे कहता है कि उसकी बेटी का ख्याल रखना और वो अलविदा कह देते हैं। हम देखते हैं कि फेट एक गाड़ी में सवार है जब एक आदमी उसे होशियार रहने को कहता है क्योंकि वो गाड़ी की हिफाजत कर रहा है। रास्ते में कुछ डाकू उनका रास्ता रोकते हैं और आदमी घबरा जाता है और फेट से हिफाजत की दरख्वास्त करता है। डाकू हमला करने की तैयारी करते हैं मगर अचानक एक रहस्यमयी लड़की जाहिर होती है जो फेट से कहती है कि वो उसे कोबाल्स के लिए कर्जदार है। आदमी उसे गाड़ी में सवार होने की इजाजत देता है मगर जब वो अंदर आती है तो गाड़ी उलट जाती है। वो अपने हथियार स्लॉथ को सामान्य होने को कहती है और ये मसला
मसला हल हो जाता है। फेट को समझ आता है कि वो अपने हथियार का वजन बदल सकती है। गाड़ी में लड़की बताती है कि उसे फेट की स्किल का पता है क्योंकि वो खुद भी इतनी मुख्तलिफ नहीं है। वो जाहिर करती है कि उसके पास भी डेडली सिन की स्किल है। वो अपना तारुफ करवाती है कि वो रॉथ की माइन है। उसका पेट गुर्राने लगता है तो फेट उसे खाना देता है, मगर वो सब कुछ खा लेती है और फेट के लिए कुछ नहीं बचता। वो लैनचेस्टर के शहर पहुँचते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि एक लड़की गेट से अंदर जा रही है, मगर उसका सामना भूतों से होता है जो उसे चिल्लाने पर मजबूर कर देते हैं। एक आदमी जिसका नाम रूडोल्फ है आता है, भूतों को शिकस्त देता है और अपना तारुफ लैनचेस्टर के लॉर्ड के तौर पर करवाता है, जो लड़की की तवज्जो को अपनी तरफ खींच लेता है। फेट को पता चलता है कि रॉक्सी की सरपरस्ती में आने वाली एक्सपीडिशन शहर पहुंचने वाली है और उसे अपनी खिदमतों का इनाम मिलने वाला है, मगर माइन उसे ले लेती है, कहती हुई कि उसने डाकुओं को शिकस्त दी थी। वो अचानक सो जाती है तो फेट उसे शहर में उठाकर घूमता है और देखता है कि सबके गाल पर निशान है। ग्रीड सोचता है कि ये निशान उनकी समाजी दर्जात को जाहिर करते हैं और सोचता है कि लोग रूडोल्फ से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए उन्होंने उसे अपने गालों पर निशान लगाने दिए। मगर हम देखते हैं कि रूडोल्फ अपने लोगों को फांसी दे रहा है क्योंकि उन्होंने उसके खानदान की शान को पेश करने में नाकामी पाई। फेट एक होटल पहुंचता है जहां ग्रीड जाहिर करता है कि वो माइन को जानता है और कि स्लॉथ भी एक वेपन ऑफ मॉर्टल सिन है। वो बताता है कि डेडली सिन की स्किल्स डिवाइन लॉज के खिलाफ जाने से पैदा हुई थी और कि ग्लटनी में डिवाइन सिस्टम ऑफ लेवलिंग को उलटने की सलाहियत है क्योंकि ये रूहों को कंज्यूम कर सकती है। फेट नोट करता है कि वो अपनी भूख को मिटा नहीं सकता, इसे अपनी रूहों को कंज्यूम करने की सजा समझता है और सोचता है कि उसे ग्लटनी की स्किल क्यों मिली। वो जाहिर करता है कि वो इसे नफरत करता है क्योंकि उसे सिर्फ जिंद रहने के लिए मारते रहना पड़ता है। ग्रीड उसे चेताता है कि अपने जज्बात को उस पर हावी न होने दे क्योंकि अगर उसका जहन कमजोर हुआ तो ग्लटनी उसे अपने काबू में ले लेगी। वो जाहिर करता है कि अपनी भूख को काबू में रखने का तरीका यह है कि वो शिकार करते वक्त लगातार भूखे रहने की हालत में रहे। ग्रीड नसीहत करता है कि फेट को ग्लटनी को एकदम से कना तब बख्शने की कोशिश नहीं करनी चाहिए और धीरे धीरे अपनी भूख को मिटाने की कोशिश करता है। एक सैंडमैन जाहिर होता है तो फेट अपना तीर इस्तेमाल करता है और उस पर फायरबॉल कास्ट करता है और सैंडमैन को तुरंत मार डालता है। इसी दौरान माइन जाग जाती है और कुछ खाने के लिए उठती है। उसे एक क्रिएचर के बारे में पता चलता है जो सैंड गोलेम कहलाता है और शहर के लोगों को धमका रहा है, जिस पर 100 गोल्ड का इनाम रखा गया है। फेट सैंडमैन का शिकार करता रहता है और उसे एक ताकतवर मॉन्स्टर की मौजूदगी का एहसास होता है और समझता है कि अब असली शिकार का वक्त आ गया है। हम देखते हैं कि एक ग्रुप ऑफ वॉरियर्स सैंड गोलेम से लड़ने में मुश्किलात का सामना कर रहे हैं जब फेट जंग में शामिल होता है और कहता है कि वो मॉन्स्टर का खात्मा करेगा। वो मॉन्स्टर की स्टैट्स चेक करता है और पता चलता है कि उसे सैंडस्टॉर्म्स बनाने की एबिलिटी है। वो एक फायर एरो लॉन्च करता है और चार्ज करता है, मगर मॉन्स्टर उसे पीछे धकेल देता है। मॉन्स्टर अपनी स्किल इस्तेमाल करते हुए एक सैंडस्टॉर्म बनाता है, मगर फेट अपने हथियार को साइथ में तब्दील करता है और एक हमला करता है जो सैंडस्टॉर्म को मात देकर मॉन्स्टर के जिस्म को तबाह कर देता है। मॉन्स्टर का कोर बचने की कोशिश करता है और रेत में छुप जाता है, मगर फेट अपना तीर इस्तेमाल करता है और एक ताकतवर एरो लॉन्च करता है जो कोर का पीछा करके उसे एक जबरदस्त धमाके में तबाह कर देता है। अगले दिन फेट को सैंड गोलेम को मारने पर 100 गोल्ड मिलते हैं, मगर अचानक रूडोल्फ जाहिर होता है और फेट को अपनी खिदमत में शामिल होने का हुक्म देता है। वो समझाता है कि फेट के पास इनकार करने का हक नहीं है क्योंकि उसका फैसला आखिरी है। माइन उसे कहती है कि फेट उसका है, मगर रूडोल्फ उसे एक बच्ची कहकर बेइज्जती करता है तो माइन उसे एक जोरदार मार देती है जो उसे उड़ा देती है। फेट को पता है कि वो मुश्किल में है, इसलिए वो माइन को कहता है कि उन्हें शहर छोड़ देना चाहिए। वो गाड़ी में सवार होते हैं और फेट सोचता है कि माइन इतना क्यों खाती है। माइन जाहिर करती है कि गुस्सा बहुत कैलोरीज जलाता है। वो उसे कहता है कि इतना खाने के बावजूद उसका कद नहीं बढ़ रहा, जो उसे नाराज कर देता है। वो स्लॉथ एक्टिवेट कर देती है, मगर गाड़ी तोड़ देती है। गाड़ी का मालिक उसे ठीक करता है और फेट एक गाँव में दाखिल होता है और ग्रीड नोट करता है कि इस इलाके में बहुत सारे मॉन्स्टर्स हैं, इसलिए वो सोचता है कि कोई गाँव की हिफाजत कर रहा है। वो गाँव के सरपंच एरन से मिलता है जो कि एक होली नाइट है। एरन को पता चल जाता है कि फेट गांव में रहना चाहता है और वो फेट को एक ड्यूल के लिए चैलेंज करता है। फेट उसकी स्टैट्स चेक करने की कोशिश करता है, मगर एरन आइडेंटिफाई स्किल को पहचान लेता है और जाहिर करता है कि वो भी ये स्किल यूज कर सकता है। वो एक दूसरे पर वार करते हैं और एरन फेट को शिकस्त दे देता है, मगर वो उसे गाँव में रहने देता है शर्त पर कि वो साथ में ट्रेनिंग करेंगे। एरन जानता है कि फेट अपनी ताकतों का आदी नहीं है, इसलिए वो इस ट्रेनिंग से फायदा उठाएगा। फेट इस शर्त को मान लेता है और माइन जाहिर होती है जो एरन का ध्यान खींचती है क्योंकि वो पहले ही पहचान लेता है कि माइन एक माहिर वॉरियर है। वो उन्हें गांव में रहने देता है और हम देखते हैं कि एरन फेट को हैंड टू हैंड कॉम्बैट सिखाता है। फेट एरन को मारने में मुश्किल महसूस करता है, मगर वो हाफ स्टारवेशन मोड में आता है जो उसकी रफ्तार को बेहतर बनाता है और उसे एरन के मूव्स के साथ रहने
रहने देता है। उस शाम एरन करीबी किले को घूरते हुए देखता है, जबकि फेट एरन के खानदान की तस्वीर देखता है। ग्रीड सोचता है कि एरन का बेटा फेट से मिलता है और सोचता है कि शायद एरन के सरपंच बनने का इससे कुछ लेना देना है। अगले दिन एरन फेट से कहता है कि वो अपनी हिफाजत एक छड़ी से करे और एरन उस पर हमला करता है, मगर फेट तलवार के हरकत को पहचान लेता है और छड़ी को तलवार के साथ सरकाता है, जो वार को डिफ्लेक्ट कर देता है। एरन मुतासिर होता है और कहता है कि फेट ने बेहतर परफॉर्म किया। उस शाम फेट एरन से कहता है कि वो अगले दिन रवाना हो रहे हैं और उसके मेहमान नवाजी का शुक्रिया अदा करता है। वो देखता है कि माइन खाना खाने में मशरूफ है और वो जाहिर करती है कि उसे खाने का मजा नहीं आता क्योंकि ये रॉथ की पनिशमेंट का हिस्सा है। एरन किले को घूरते हुए बताता है कि वो कभी उसका था। हमें पता चलता है कि जब वो किले से दूर था तो मॉन्स्टर्स ने हमला किया और उसका बेटा रूक अपनी पूरी कोशिश से किले की हिफाजत करने की कोशिश की, मगर वो मर गया। लिच लॉर्ड ने किले पर कब्जा कर लिया और एरन जानता है कि उसका खानदान अब भी वहाँ फंसा हुआ है। फेट किले जाने के बारे में सोचता है और एरन फैसला करता है कि वो उसके साथ चलेगा, जबकि माइन गांव की हिफाजत करने पर राजी हो जाती है अगर उसे 50 कोर दिए जाएं। वो किले की तरफ रवाना होते हैं, जहां फेट एक स्केलेटन को गोली मारकर पत्थर में तब्दील कर देता है क्योंकि उसने अपने तीर पर सैंडस्टॉर्म स्किल यूज की थी ताकि टारगेट को पेट्रीफाई कर सके। वो किले के अंदर और गहरा जाते हैं और रास्ते में स्केलेटन को तबाह करते हुए एक कमरे में दाखिल होते हैं, जहाँ एरन अपने खानदान को देखकर हैरान हो जाता है। वो उसे कहते हैं कि वो उसका इंतजार कर रहे थे और वो सोचता है कि वो अभी भी जिंदा हैं, लेकिन ग्रीड ये जाहिर करता है कि वो पहले ही मर चुके हैं और लिच जादू के जरिए उन्हें जिंदा दिखाता है। रूक अचानक से एरन पर हमला करता है, लेकिन वो उसे रोक लेता है और रूक को पीछे धकेल देता है। रूक कहता है कि उसे एरन से नफरत है क्योंकि उसने अपने खानदान को छोड़कर दर-उल हुकूमत में काम करना शुरू कर दिया था और रूक उसे इल्जाम देता है कि जो कुछ उनके साथ हुआ उसका जिम्मेदार वही है। फेट सोचता है कि अपनी साइट का इस्तेमाल करके धोखा दूर करे, लेकिन ग्रीड ये जाहिर करता है कि अगर ऐसा किया तो फेट को एरन के खानदान की रूह को अपनी रूह में शामिल करना पड़ेगा और उन्हें हमेशा के लिए जहन्नुम भेजना पड़ेगा। एरन कहता है कि वो अपने खानदान का ख्याल रखेगा और फेट फैसला करता है कि लिच को ढूंढे। वो आखिरकार उसे ढूंढ लेता है और समझता है कि उसके स्टैट्स बहुत ज्यादा हैं। वो उसके हाथ तोड़ देता है, लेकिन वो ज़ॉम्बीज का एक ग्रुप बुला लेता है जो फेट से मदद मांग रहे होते हैं, लेकिन वो जानता है कि उन पर हमला नहीं कर सकता। एरन लड़ाई में शामिल होता है और ज़ॉम्बीज को गिरा देता है और अपनी बीवी को देखता है और अपने खानदान के साथ गुजारे हुए आखिरी लम्हे याद करता है। हमें पता चलता है कि उन्होंने उसे जाना नहीं चाहा था, लेकिन उसने वादा किया था कि अपने मिशन के बाद वापस आएगा। वो खुद को इल्जाम देता है कि जो कुछ उनके साथ हुआ उसका जिम्मेदार वही है, क्योंकि अगर वो जल्दी वापस आता तो वो नहीं मरते, लेकिन अब वो उनकी रूह को सुकून देने के लिए पुरज़म है और ग्रैंड क्रॉस स्किल का इस्तेमाल करता है जो एक रोशन नूर फैलाता है, लेकिन ये लिच को हराने के लिए काफी नहीं होता। फेट रूह की तलवार देखता है और फैसला करता है कि उसका इस्तेमाल करे। एरन के साथ मिलकर वो ग्रैंड क्रॉस स्किल का इस्तेमाल करता है जो एक बड़ा नूर फैलाता है जो तुरंत लिच को मार देता है और कसर में बंद रूहों को रिहा कर देता है। एरन का खानदान उसके सामने आता है और उससे कहता है कि अपने आप को जो कुछ हुआ उसका जिम्मेदार ना ठहराएं और कहते हैं कि आखिर में वो उन्हें बचा सकता था। वो उनसे माफी मांगता है और कहता है कि वो उसके फर्ज से ज्यादा अहमियत रखते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि उसे लोगों की खिदमत जारी रखनी चाहिए। वो वादा करता है कि उन्हें फख्र महसूस कराएगा और वो रूक को एक यादगार चीज देता है पहले कि वो आराम से सुकून में चले जाएं। कसर में सब रूहें गायब हो जाती हैं, लेकिन लिच का कोर उस लम्हे को बर्बाद करने की कोशिश करता है, इसलिए फेट उसे तबाह कर देता है जो उसे बाद में लिच को खत्म करने का मौका देता है। उस शाम हमें पता चलता है कि आरोन ने अपनी लेवल की लिमिट तोड़ दी है और वो सोचता है कि यह इसलिए है क्योंकि वो फेट के साथ लड़ा था। ग्रीड ये जाहिर करता है कि आरोन ये कर पाया क्योंकि उसने अपने दिल को फेट के लिए खोल दिया था जिसके पास एक डेडली सेंसर किल है। वो गांव वापस आते हैं जहां आरोन एम को उसकी सर्विसेज का पैसा देता है। वो कहती है कि उसे अपने गांव को दोबारा बनाने के लिए पैसा चाहिए और कहती है कि पैसा झूठ नहीं बोलता और फेट को समझ में आएगा कि वो क्या कह रही है जब वो बड़ा हो जाएगा। आरोन ये जाहिर करता है कि उसने उसे 50 साल पहले देखा था और वो तब भी एक बेहतरीन वॉरियर थी, लेकिन उसका जाहिरात बिल्कुल नहीं बदला। वो उससे कहती है कि शायद वो उसके लेवल तक पहुंच पाए अगर वो 1000 साल तक ट्रेनिंग कर ले, लेकिन वो जानती है कि वो इतनी देर जिंदा नहीं रह पाएगा क्योंकि वो सिर्फ इंसान है और कहती है कि वो एक भूत है जो मरने की इजाजत नहीं रखती। आरोन देखता है कि फेट की आंखें फिर से नॉर्मल हो गई हैं और वो कहता है कि उसे मॉन्स्टर्स को मारते रहना पड़ेगा ताकि उसकी आंखें लाल ना हो जाएं। आरोन को लगता है कि वो ग्लूटी के बारे में जानता है और उससे कहता है कि अपने मिशन के बाद गांव वापस आए क्योंकि उसे कुछ जरूरी बात करनी है। इस दरमियान वेरिक खानदान एक आर्टिफैक्ट हासिल करता है जिसे फिलोसोफर स्टोन कहते हैं जो किसी भी चीज का इलाज कर सकती है और राफेल की बहन सोचती है कि वो अब अमर होने के करीब हैं। एक नौकर रिपोर्ट देता
बोलता है कि हानो को एक कॉप्स ने मार दिया। नौकर कहता है कि कॉप्स कोई मॉन्स्टर नहीं बल्कि एक वॉरियर है और राफेल सोचता है कि यह कौन है और अपने मरे हुए भाई का बदला लेना चाहता है। फेट और माइन साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं और फेट उसके लगातार खाने पर कमेंट करता है, लेकिन वो कुछ खाना उसके साथ शेयर करती है और उसकी गोद में सो जाती है। वो ग्रीड से उसके बारे में पूछने की कोशिश करता है, लेकिन वो अभी भी उसे कुछ बताने से इनकार करता है और कहता है कि उसे खुद पता लगाना पड़ेगा। इसी दौरान रॉक्सी का ग्रुप आरोन के कसर में पहुंचता है और वो हैरान है कि लिच जो कसर पर कब्जा करके बैठा था उसे शिकस्त दी गई। आरोन उन्हें खुश आमदीद कहता है और मुग्न अपने इज्जत पेश करता है। रॉक्सी अपना तारुफ कराने वाली होती है, लेकिन आरोन बताता है कि वो उसके वालिदैन को जानता था और असल में उसका नाम उसने रखा था। वो उससे पूछते हैं कि उसने लिच को कैसे हराया और वो मान लेता है कि उसे कुछ मदद मिली थी। रॉक्सी उनसे मदद करने वाले का नाम पूछती है, लेकिन हम देखते हैं कि फेट ने टारन से कहा कि उसकी पहचान राज रखें, इसलिए वो कहता है कि वो उसका नाम नहीं बता सकता। आरोन को पता है कि वो गालिया जा रहे हैं, इसलिए वो रॉक्सी को कुछ ट्रेनिंग देने का ऑफर करता है जैसे कि उनका गॉडफादर हो। फेट और माइन एक खंदक में पहुंचते हैं और सोच रहे हैं कि वो कहाँ है। माइन जाहिर करती है कि यह वही जगह है जहाँ उसका जन्म हुआ था। वो एक बड़ा खून देखते हैं और ग्रीड बताता है कि यह एक काइमरा है जो गालिया में पुराने जमाने में मुख्तलिफ मॉन्स्टर्स को जोड़कर बनाई गई थी। फेट उसके स्टैट्स चेक करता है और देखते हैं कि यह बेपनाह है, लेकिन माइन सोचती है कि उनके पास चांस है क्योंकि यह अभी नया पैदा हुआ है। वो उससे कहती है कि अब उसका बदला चुकाने का वक्त आ गया है और जाहिर करती है कि जब तक उसकी रूह सलामत है यह नहीं मर सकता। और फेट को समझ आता है कि माइन चाहती है कि वो अपनी ग्लटन स्किल का इस्तेमाल करके काइमरा की रूह को खा ले। माइन कोकून पर हमला करती है और काइमरा जाहिर होता है, लेकिन हम देखते हैं कि इसके कोर में एक लड़की है। फेट उसकी रूह को खाना नहीं चाहता, लेकिन माइन उसे कहती है कि यह सिर्फ एक मॉन्स्टर है जो इंसानी जिल्द में है। काइमरा हमला करता है और लावा की लहर पैदा करता है, लेकिन माइन उसे रोक लेती है। वो काइमरा का एक हाथ काट देती है और फेट अपनी पेट्रिफाइंग एरो से उस पर वार करता है, लेकिन इसका कोई असर नहीं होता और काइमरा का हाथ फिर से उग जाता है। फेट सोचता है कि अब क्या करना चाहिए और माइन अपना हमला जारी रखती है। फेट देखता है कि वो पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गई है और ग्रीड कहता है कि जितना वो स्लॉथ को झुलाती है वो उतनी ही मजबूत और भारी होती जाती है, लेकिन उसे कंट्रोल करना मुश्किल होता जाता है। मगर यह काफी नहीं होता और मखलूक इवॉल्व करने लगती है। माइन फेट को पीछे हटने को कहती है, लेकिन यह उसे रॉक्सी की याद दिलाता है और वो सोचता है कि उसे एक बार फिर बचाया जा रहा है। वो सिर्फ बैठकर देखने से इनकार करता है और अपना हाफ स्टारवेशन मोड इस्तेमाल करने का फैसला करता है। माइन उसे आगाह करती है कि यह खतरनाक है, लेकिन वो अपनी ताकत का इस्तेमाल जारी रखता है। वो अपने 10% स्टैट्स कुर्बान करके एक अपग्रेडेड पेट्रिफिकेशन शॉट मार देता है और माइन स्लॉथ को एक्टिवेट करके काइमरा को गिरा देती है, लेकिन अचानक काइमरा अपने आप को एक बैरियर स्किल से महफूज कर लेता है। फेट अपनी शायद का इस्तेमाल करके बैरियर को चीरने की कोशिश करता है, लेकिन वो पीछे धकेल दिया जाता है। ग्रीड उसे कहता है कि मना के फ्लो को एम करे। वो बैरियर को तोड़ने में कामयाब हो जाता है और लड़की दर्द से चीख मारती है। काइमरा उड़कर भागने लगता है और लगता है कि फेट अपनी हद को पहुंच रहा है। इसी दौरान फैट को एक स्कैबर्ड नजर आता है और ग्रीड उससे कहता है कि उसे खरीद लो। वो शॉपकीपर जेड से मिलता है और आइटम के बारे में पूछता है, लेकिन जेड कहता है कि यह सिर्फ डिस्प्ले के लिए है और वो फैट की तलवार के लिए एक बना सकता है। फैट उसे ग्रीड दिखाता है और वो सोचता है कि तलवार कमाल की है और कहता है कि वो 500 गोल्ड में एक स्कैबर्ड बना सकता है, लेकिन फैट के पास इतना पैसा नहीं होता तो वो निकल जाता है और शहर की महंगाई का शिकवा करता है। एक ग्रुप ऑफ वॉरियर्स उसे बुलाता है और वो उसे अपनी पार्टी ज्वाइन करने का कहने ही वाले होते हैं, लेकिन वो सोचते हैं कि वो कमजोर लगता है, इसलिए वो उसे साथ काम करने का फैसला नहीं करते। शिकार के दौरान फैट को हवा में कुछ महसूस होता है और ग्रीड समझाता है कि एरिया के स्पोर्स जहरीले हैं और नसीहत करता है कि उन्हें न इनहेल करे। वो कुछ ऑक्स का ग्रुप देखता है तो वो उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वॉरियर्स अचानक वहाँ आकर मॉन्स्टर्स को मारने लगते हैं। वो देखता है कि एक और ग्रुप करीब आ रहा है और सोचता है कि वो वॉरियर्स को घायल करने का प्लान बना रहे हैं, इसलिए वो उन पर चार्ज करता है जब वे उस पर तीरों की बारिश करते हैं, लेकिन वो ग्रीड का नया मैजिक शील्ड फॉर्म इस्तेमाल करता है जो तीरों को तबाह कर देता है। ग्रीड कहता है कि इस फॉर्म में वो किसी भी अटैक को बर्दाश्त कर सकता है और वो फेट को मशवरा देता है कि ऑक्स पर जल्दी से हमला करे। वो आगे बढ़ता है और उनके अटैक्स को ब्लॉक करता है और अपनी शील्ड से उन्हें मारकर गिरा देता है। लड़ाई के बाद वो सोचता है कि उसकी ग्लटनी स्किल एक्टिव क्यों नहीं हुई, क्योंकि आमतौर पर वो इतनी रूहें कंज्यूम करने के बाद मुश्किल में पड़ जाता है। वो सोचता है कि यह उसकी आरोन के साथ ट्रेनिंग की वजह से है। फिर वो अपना लूट बेचने के इरादे से एक्सचेंज के लिए जाता है। जब फेट को एहसास होता है कि उसे अजीब सा एहसास हो रहा है जब भी वो उसे देखता है, वो समझाती है कि यह उसकी लस्ट स्किल का साइड इफेक्ट है और बताती है कि लोग उसे देखकर प्यार में गिर जाते हैं। वो ये भी जाहिर करती है कि
वो उसे कब से देख रही है और जानती है कि उसने काइमरा को शिकस्त दी, लेकिन वो बताती है कि गालिया में और भी काइमरास हैं और उसका मानना है कि होली नाइट्स इतने ताकतवर नहीं है कि उन्हें हराने में कामयाब हो सके। वो उसे बताती है कि वो उसका इंतजार क्यों कर रही थी और जाहिर करती है कि वो किंगडम की गार्डियन है और बेहतर भविष्य के लिए काम कर रही है। वो कहती है कि रॉक्सी की मौत किंगडम के लिए फायदेमंद होगी और कहती है कि उसे गालिया में मरना चाहिए। फेट को गुस्सा आता है और वो सोचता है कि क्या वो रॉक्सी को मारने का प्लान बना रही है। इस एग्रेशन के फेनोमेनन को समझाती है और कहती है कि एक मॉन्स्टर की नफरत उसकी मौत के बाद भी रहती है और सालों तक जमा होती रहती है जब तक एक क्राउन बीस्ट पैदा नहीं होता। वो कहती है कि यह इंसानों के साथ भी हो सकता है और समझाती है कि लोग होली नाइट से नफरत करते हैं और रॉक्सी सिर्फ एक है जिसे वे प्यार करते हैं। उसकी मौत और ज्यादा एग्रेशन पैदा करेगी और इससे एक ताकतवर इंसान जन्म लेगा जो भविष्य में किंगडम की खिदमत करेगा। लेकिन फेट नहीं चाहता कि वो मरे, इसीलिए वो गुस्से में चला जाता है। मगर इस कहती है कि प्लान अब शुरू हो चुका है और कुछ भी इसे रोक नहीं सकता। हम देखते हैं कि रॉक्सी ऑक्स से लड़ रही है और वो जीत रही है, लेकिन एलिस्ट उसे घूर रहा होता है और लगता है कि वो कुछ प्लानिंग कर रहा है। एलिस्ट रिपोर्ट करता है कि उनका मटेरियल गैदरिंग स्क्वाड से राब्ता टूट गया है जो ग्रेट कैनन में गालिया में था। रॉक्सी उनके लिए परेशान होती है और तुरंत एक रेस्क्यू मिशन का हुक्म देती है। इसी दौरान जेड फेट को डस्क स्टोन मटेरियल के बारे में बताता है जो उसके स्कैबार्ड के लिए जरूरी है, लेकिन कहता है कि उसका स्टॉक खत्म हो गया है। ग्रीड तजवीज देता है कि वो खुद डस्क स्टोन ढूंढे और हमें पता चलता है कि यह सिर्फ गालिया में मिलता है। जेड एक मैप पर निशान लगाता है और वे तैयारी करते हैं निकलने की। रास्ते में उन्हें और ऑक्स मिलते हैं, लेकिन फेट आसानी से उन पर अपनी शील्ड से गुजर जाता है। हम देखते हैं कि रॉक्सी का ग्रुप ग्रेट कैनन की तरफ जा रहा है, लेकिन उन्हें नेविगेशन में मुश्किल हो रही है क्योंकि डालिया में कंपासेस काम नहीं करते। मगर रॉक्सी नोट करती है कि वे अपनी लोकेशन को लगभग ऑक्स की कंसंट्रेशन से तय कर सकते हैं, क्योंकि कैनन के करीब एक ऑक कॉलोनी है। जितने ज्यादा ऑक्स होंगे उतने करीब वे होने चाहिए। फेट रात को आराम करता है, लेकिन वो एक अजीब ख्वाब में पाया जाता है। वो काइमरा वाली लड़की को देखता है और वो उससे कुछ कहने की कोशिश करती है, लेकिन वो सुन नहीं पाता कि वो क्या कह रही है। अचानक सब कुछ लाल हो जाता है और उसके दुश्मन निकल आते हैं जो उसे पानी में घसीट लेते हैं। वो ख्वाब से जाग जाता है और सोचता है कि इसका मतलब क्या था, लेकिन वो मॉन्स्टर्स को करीब आते महसूस करता है। अपनी नाइट विजन स्किल का इस्तेमाल करते हुए वो 4 सैलामेंडर्स को करीब आते देखता है। वो उनमें से एक को अपने पेट्रिफिकेशन एरो से शूट करता है, लेकिन नोट करता है कि वे अजीब तरीके से बर्ताव कर रहे हैं क्योंकि ऐसे अटैक के बाद वे आमतौर पर भाग जाते हैं। ग्रीड सोचता है कि उन्हें कंट्रोल किया जा रहा है। सैलामेंडर्स रॉक्सी के कैंप पर पहुंचते हैं और हर तरफ से घेर लेते हैं। सैलामेंडर्स आग फेंकते हैं जो कैओस पैदा करता है, लेकिन मिया अपने मैजिक स्वॉर्ड से लड़ने की कोशिश करती है, मगर इसका कोई असर नहीं होता और वो दूर गिर जाती है। सैलामेंडर उन्हें काटने की तैयारी कर रहा होता है, लेकिन फेट वक्त पर पहुंच जाता है और सैलामेंडर्स को खत्म कर देता है। रॉक्सी उसका शुक्रिया अदा करती है कि उन्हें बचा लिया। फेट सैलामेंडर के सिर पर निशान देखता है और दूसरे लोग यह अजीब पाते हैं कि 4 क्राउन बीस्ट्स मिलकर काम कर रहे हैं और वे रॉक्सी को टारगेट कर रहे हैं। वे ग्रेट कैनन तक पहुंच जाते हैं और अपनी राहें अलग कर लेते हैं। फेट अपने सफर को जारी रखता है और उसे मॉन्स्टर्स मिलते हैं जो पेट्रिफाइड हैं। वो देखता है कि इस आगे जा रही है और सोचता है कि वो यहाँ क्या कर रही है, लेकिन वो उसका पीछा नहीं कर पाता। अचानक वो एक काइमरा को देखता है, लेकिन वो हिलती नहीं और ग्रीड नोट करता है कि उसका कोड नहीं है, मगर दीवार में 2 और सुराख हैं जो लगता है कि वहाँ 2 और काइमरास हैं। जमीन अचानक हिलने लगती है और रॉक्सी की दिशा में धमाका होता है, इसलिए फेट उन्हें ढूंढने के लिए दौड़ पड़ता है। हम देखते हैं कि रॉक्सी का ग्रुप 2 काइमरास के अटैक से जूझ रहा है और मुगन मिया को बचाते हुए चोट खा लेता है। फेट उन्हें बचाने के लिए पहुंचता है और काइमरास पर गोली चलाता है और ग्रीड नोट करता है कि उनकी रीजनरेशन पिछले काइमरा से धीमी है जो उन्होंने लड़ी थी। फेट रॉक्सी को काइमरा की मजोरी के बारे में बताता है कि उसके कोर को टारगेट करो। वे मिलकर हमला करते हैं और काइमरा उनके इर्द गिर्द आग पैदा करता है, लेकिन फेट को उससे इम्यूनिटी है। काइमरा अपने कोर को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन फेट उसकी टांगे काटकर रास्ता बनाता है और रॉक्सी फाइनल ब्लो देती है। एक और काइमरा बचा है, लेकिन वो अचानक आसमान में उछलता है। वे उस पर हमला करने के लिए तैयार होते हैं जब वो लैंड करता है, लेकिन उससे जमीन फट जाती है और फेट और रॉक्सी नीचे गिर जाते हैं। लेकिन फेट रॉक्सी को पकड़ लेता है और अपने जिस्म से उसे प्रोटेक्ट करता है। जब फेट उठता है वो देखता है कि वे कितनी दूर गिर गए हैं और पैनिक में आ जाता है जब वो नोटिस करता है कि उसका मास्क गायब है। रॉक्सी उठती है, लेकिन वो अपना मास्क ढूंढ लेता है। वो अपनी फायर मैजिक का इस्तेमाल करके एरिया को रोशन करता है और पूछता है क्या उसे अपना लॉस्ट स्क्वाड मिल गया, लेकिन वो कहती है कि वो उन्हें बचा नहीं पाई। वो पूछती है कि उसे काइमरा के बारे में इतना सब कुछ कैसे पता है और वो बताता है कि एक गैलियन ने उसे उनके बारे में बताया। रॉक्सी अंदाजा लगाती है कि वो माइन थी और वह अफवाहों का जिक्र करती है कि वो एक स्कल मास्क पहने आदमी के साथ
साथ सफर कर रही थी। फेट मान लेता है कि वो वही था और रॉक्सी खुश होती है कि उसका अंदाजा सही था। फेट उसकी नजरों से शर्मिंदा हो जाता है, लेकिन वो मेंशन करती है कि वो उसे किसी की याद दिलाता है जो वो जानती है। वो उसके बारे में सोचती है और चाहती है कि वो खुश हो, और फेट कहता है कि वो शख्स जिसके बारे में वो सोच रही है लकी है। लेकिन उसकी ग्लटनी एक्टिवेट होने लगती है और उसकी एक आंख लाल हो जाती है। वो नहीं चाहता कि रॉक्सी उसे ऐसे देखे, इसलिए वो भाग जाता है और महसूस करता है कि काइमरा करीब है। काइमरा निकलता है, लेकिन अपनी सिद्ध का इस्तेमाल करके वो उसके कोर पर अटैक करता है। रॉक्सी के देखने के तरीके के बारे में सोचता हुआ वो काइमरा को खत्म कर देता है, लेकिन सैलामेंडर्स वाले वही निशान देख लेता है। तो ग्रीड अंदाजा लगाता है कि रॉक्सी को टारगेट किया जा रहा है और फेट को लगता है कि यह जरूर इसका काम है। रॉक्सी उसके पास आ जाती है और वो डस्क स्टोन ढूंढ लेते हैं जो वो ढूंढ रहा था। वे शहर वापस आ जाते हैं और रॉक्सी फेट को ड्यूल के लिए चैलेंज करती है, जब मिया उसे बताती है कि वो शहर में प्रॉब्लम्स पैदा कर रहा है। लेकिन वो एक्सप्लेन करता है कि वो सिर्फ अपनी हिफाजत कर रहा था और कि कुछ लोग उसके पीछे हैं। रॉक्सी कहती है कि वो उसके एक्शंस को नजरअंदाज नहीं कर सकती और कि उसे उनकी आर्मी ज्वाइन करनी चाहिए, क्योंकि कोई भी उनसे पंगा नहीं लेना चाहता। लेकिन वो उन्हें ज्वाइन करने से इनकार कर देता है, तो वो उससे लड़ने की तैयारी करती है और कहती है कि अपनी तलवार निकालो। लेकिन वो अपनी तलवार को नियाम में ही रहने देता है, इसलिए रॉक्सी सोचती है कि वो उसे कम समझ रहा है। वो कहती है कि वो पीछे नहीं हटेगी और वे लड़ाई शुरू करते हैं। फेट सोचता है कि वो उसे ओवरपावर क्यों नहीं कर पा रहा, जबकि उसके स्टैट्स ज्यादा होने चाहिए। फिर उसे समझ आता है कि रॉक्सी की टेक्निक सुपीरियर है और वो उसके मास्क पर एक हिट लैंड कर देती है, जो मास्क में दरार छोड़ जाता है। वो धमकी देती है कि अगर फेट ने सीरियसली नहीं लड़ाई की तो वो उसकी असल शख्सियत एक्सपोज कर देगी, इसलिए फेट अपनी स्कैबार्ड की पावर अनलीश कर देता है। सब लोग इसे होली स्वॉर्ड स्किल के तौर पर पहचानते हैं। वो बताता है कि स्कैबार्ड डस्क स्टोन से बनी है और यह उसकी होली स्वॉर्ड टेक्निक्स को बेहतर बनाती है। वो रॉक्सी पर हमला करता है और उसे ओवरपावर कर लेता है, लेकिन जैसे ही वो लड़ाई खत्म करने की तैयारी करता है, वो उसका पहना हुआ एम्यूलेट देख लेता है और पहचान जाता है, जो उसे डिस्ट्रैक्ट कर देता है। रॉक्सी उसे डिसआर्म कर लेती है और लड़ाई जीत जाती है, लेकिन वो सोचती है कि फेट ने अपनी हिफाजत क्यों नहीं की। वो उसका जवाब देने से इनकार कर देता है और रॉक्सी उसकी फाइटिंग स्टाइल पहचान कर पूछती है कि क्या उसने यह आरोन से सीखी है। वो बताती है कि अपनी जर्नी के दौरान उसकी मुलाकात आरोन से हुई थी और उसने एक ट्रैवलर का जिक्र किया था जिसके पास इमेज पावर थी। सोचती है कि शायद वो फेट के बारे में बात कर रहा था, लेकिन फेट कहता है कि वो अपने मिशन पर ध्यान दे। फिर वो मुघन से बात करता है और बताता है कि किसी ने काइमरा को कंट्रोल किया था। मुघन जानता है कि वो मॉन्स्टर को अपने कोर के तौर पर इस्तेमाल कर रहा था। वो एक्सप्लेन करता है कि उसका खानदान गैलन टेक्नोलॉजी का मुताला करता था और कि रेन एक गिफ्टेड स्कॉलर है। फेट जानता है कि काइमेरास गालिया में बनाए गए आर्टिफिशियल क्रिएचर्स हैं और उसने इसके करोजन मैजिक का काउंटर तरीका ढूंढ लिया है। वो आदमी पर गोली चलाता है, मगर एक बैरियर उसे बचा लेता है। ग्रीड समझाता है कि फेट के स्टैट्स अपनी लिमिट तक पहुंच चुके हैं और कहता है कि अगर आगे बढ़ना है तो उसे डोमेन ऑफ ई को हासिल करना होगा, मगर वो अभी भी उस आदमी का मुकाबला नहीं कर सकता क्योंकि वो पहले ही उस लेवल पर है। फेट आगे बढ़ता है और वो आदमी उसका हमला रोक कर उसे दूर धकेल देता है। वो आदमी इनवी का इस्तेमाल करते हुए मैजिक बुलेट्स चलाता है और फेट अपनी शील्ड से ब्लॉक करने की कोशिश करता है, मगर रा भी उस हमले का जोर महसूस करता है, जिससे उसे खून की उल्टी होती है। जब वो आदमी उसे खत्म करने की तैयारी कर रहा होता है, फेट को समझ आता है कि उसे और ताकतवर होना होगा और वो अपनी ग्लटनी स्किल से मुआफ्त करता है। कहता है कि वो अपनी लिमिट तोड़ने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। वो ग्लटनी से भीख मांगता है कि उसे जरूरी ताकत दे। वो डोमेन ऑफ ई को हासिल कर लेता है और उस आदमी पर हमला करता है, जो उसे पीछे हटने पर मजबूर कर देता है। वो मॉन्स्टर्स को बुलाता है कि फेट पर हमला करे, मगर फेट उनको रोकने का हुक्म देता है और उनके पास से निकल जाता है। वो आदमी का पीछा करता रहता है, उसकी मैजिक बुलेट से बचता रहता है और एक स्मोक स्क्रीन बनाता है ताकि उसकी नजर चली जाए। फेट उसके पीछे से आता है, उसका मास्क तोड़ देता है और उसकी पहचान जाहिर कर देता है। हम देखते हैं कि वो एलिस्टर है, मगर उसे इस सेटबैक से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो एक फ्लूट बजाता है जो डिवाइन ड्रैगन को बुलाता है। वो रॉक्सी की तरफ बढ़ता है तो फेट उसे बचाने के लिए दौड़ लगाता है, मगर एलिस्टर उसे रोकने की कोशिश करता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि रॉक्सी का लश्कर मॉन्स्टर से लड़ रहा है और डिवाइन ड्रैगन के आते ही मुग्ध सबको पीछे हटने का हुक्म देता है। वो रॉक्सी पर एक पावरफुल एंड बीम चलाता है जो सबको उड़ा देता है, मगर फेट उसे अपनी शील्ड से बचा लेता है और इस हमले की ताकत उसका मास्क तोड़ देती है। उसे समझ आता है कि अब वो अपना राज छुपा नहीं सकता। रॉक्सी उसे देखकर हैरान होती है और उसकी आंखों में देखकर शॉक होती है। वो उसे झूठ बोलने पर माफी मांगता है, मगर कहता है कि वो वापस हट जाए जब तक वो वक्त खरीद रहा है। वो ड्रैगन का सामना करता है अपनी ग्रैंड क्रॉस की ल का इस्तेमाल करते हुए और उसे एक प्रिजन में बंद कर देता है। एलिस्टर उसे गोली चलाता है और दोनों दोबारा लड़ना शुरू कर देते
देते हैं मगर फेट को मुश्किल होती है। एलिस्टर नोट करता है कि वो अपनी स्किल मेंटेन करने के लिए ज्यादा ताकत इस्तेमाल कर रहा है, इसलिए उसे कोई मौका नहीं मिलता। फेट उसे मार नहीं सकता और एलिस्टर उसका हाथ काट देता है। एलिस्टर उसे खत्म करने की तैयारी करता है मगर अचानक पीछे से छुरा घुसा देता है। फेट जाहिर करता है कि उसने इल्यूजन मैजिक का इस्तेमाल किया था और वो एलिस्टर को काट देता है। उसका ग्लटनस स्किल एक्टिवेट होता है और वो अचानक से सफेदी से घिरा हुआ महसूस करता है। वो एक लड़की को देखता है जो माइंस मेमोरी से है और अपना नाम लूना बताती है। वो उसे मारने पर शुक्रिया अदा करती है मगर माफी मांगती है कि वो ज्यादा देर तक नहीं रुक सकती। फेट को समझ आता है कि वही उसकी ग्लटनी को बरसक होने से रोक रही थी और वो उसे वार्न करती है कि अगर उसने डिवाइन ड्रैगन को खा लिया तो वो अपने होश खो देगा। जमीन टूट जाती है मगर फेट को ग्रीड पकड़ लेता है। फेट उसे देखकर हैरान होता है मगर ग्रीड कहता है कि नहीं निकलना होगा। वो लूना का वार्निंग सुनकर शुक्रिया अदा करता है मगर ड्रैगन को हराने का इरादा करता है। वो बाहर निकलते हैं मगर ड्रैगन उसकी स्किल से आजाद हो जाता है। ग्रीड सोचता है कि वो एक हाथ के साथ क्या करेगा मगर फेट अचानक उसे फेंक देता है। फेट ड्रैगन पर हमला करता है और उसे काटने लगता है। ड्रैगन गिरता है और एक एनर्जी ब्लास्ट चलाता है मगर फेट अपनी ओवरलोड स्किल का इस्तेमाल करते हुए ब्लास्ट को काट देता है और ड्रैगन को 2 हिस्सों में तकसीम कर देता है। ड्रैगन जमीन में गिर जाता है और फेट का ग्लटर यह उसका सोल खा लेता है। उसे इंटेंस दर्द महसूस होता है और वो बरसक होने लगता है मगर अपनी सारी स्टैट्स कुर्बान कर देता है ताकि ग्रीड का फाइनल फॉर्म अनलॉक कर सके और खुद को नुकसान पहुंचाने से रोक सके। माइन जाहिर होती है और नोट करती है कि उसकी स्किल ने उसे कंज्यूम कर लिया है और फेट उसे अपनी जिंदगी खत्म करने का कहता है। वो अपनी प्रॉमिस पूरी करने की तैयारी करती है मगर रॉक्सी अचानक उसे बचा लेती है। वो उसे कहता है कि उसे ना देखे मगर वो उसके लिए रोती है और कहती है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके पास कैसी ताकत है और कि वो उसे वैसा ही पसंद करती है जैसा वह है। वो उसे कहती है कि ना मरे। फेट को अजीब लगता है कि उसकी ग्लटनी शांत होने लगी है और रॉक्सी उसे अपने साथ वापस चलने का कहती है। वो राहत महसूस करता है कि उसे असलियत मालूम होने के बावजूद रॉक्सी उसे कबूल करती है और वो उसकी गोद में गिर जाता है। जब फेट उठता है तो वो अपने आप को शहर में पाता है। एरिस और माइन उससे मिलने आते हैं और बताते हैं कि वो पूरे 1 हफ्ते तक सोया रहा। एरिस ग्रीड को फेट को वापस देती है और फेट नोट करता है कि वो कितना गंदा हो गया है। एरिस कहती है कि माइन ग्रीड को वापस लाना भूल गई थी मगर माइन बताती है कि वो इन्वी से निपटने में मशरूफ थी जो माइंड कंट्रोल करने की ताकत रखता है और एलिस्टर को भी मैनिपुलेट कर रहा था। फेट पूछता है कि माइन ने इन्वी का क्या किया क्योंकि वो नफरत और डिस्ट्रक्ट नहीं किया जा सकता तो माइन बताती है कि उसने बस उसे फेंक दिया। एरिस नोट करती है कि क्राउन ह्यूमन एक्सपेरिमेंट रॉक्सी का इस्तेमाल करके फेल हो गया, इसलिए उन्हें मुस्तकबिल में उसकी मदद की जरूरत होगी। फेट इस शर्त पर राजमंद होता है कि वो रॉक्सी को अकेला छोड़ देने का वादा करे। एरिस उसे कहती है कि रॉक्सी के वापस आने से पहले उन्हें निकलना चाहिए क्योंकि ऐसा लगता है कि सिर्फ उसका नाम सुनकर ही उसकी ग्लटनी अनस्टेबल हो जाती है। हम देखते हैं कि रॉक्सी उससे मिलने आती है मगर वो पहले ही जा चुका होता है और उसे उसकी तरफ से एक नोट मिलता है। उसने अपनी स्किल के बारे में सब कुछ उसे बताया है और वादा किया है कि एक दिन वापस लौटेगा। रॉक्सी सोचती है कि उसे हमेशा उससे हिम्मत मिलती थी। हम फ्लैशबैक देखते हैं जब वो पहली बार मिले थे। फेट पहले तो उससे डर रहा होता है, सोचता है कि सब होली नाइट्स बुली करते हैं और रॉक्सी समझ जाती है कि लोग उन्हें कैसे देखते हैं। वो शर्मिंदा होती है और उससे माफी मांगती है मगर फिर उसका पेट बोलता है और वो अपना खाना उसे दे देती है। फेट खुश होता है कि उसे एक अच्छी होली नाइट मिली और रॉक्सी को अपने आप पर फख्र होता है। वो सोचती है कि कब उनकी दोबारा मुलाकात होगी और वादा करती है कि वो और ज्यादा ताकतवर होगी ताकि उसे बचा सके। हम देखते हैं कि फेट ग्रीड के नए स्टाफ फॉर्म का इस्तेमाल करते हुए अपना हाथ वापस हासिल कर लेता है। एरिस और माइन अलग अलग रास्ते पर चल पड़ती हैं और फेट ग्रीड के साथ निकल जाता है ताकि अपनी ग्लटनी को कंट्रोल करने का तरीका ढूंढ सके। मगर यहीं पर यह वीडियो खत्म होती है। याद रहे कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। देखने का शुक्रिया और अगले मर्तबा मुलाकात होती है।